जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। 27 अगस्त 2024 और आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों की विशद व्याख्या होगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। कापी पेन लेके बैठिएगा, निश्चित रूप से जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होने जा रहा है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रही यूपीएस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। यूपीएस योजना पिछले 2-3 दिन से चर्चा में चल रही है और निश्चित रूप से जो है यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा, हाल ही में चर्चा में रही यूपीएस योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है, अगर मैं आपको बताऊं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो ये तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य जो कि यूपीएस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ये तो प्रश्न का उत्तर हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी आपको मिल सकती हैं यूपीएस योजना के संबंध में। इसको आप देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको पहले हल्का कर लूँ, बहुत मोटा आपका चल रहा है ना। जी हाँ, देखिए, यूपीएस योजना की अगर बात करिएगा, यूपीएस स्कीम, इसका जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, या इसी को आप एकीकृत पेंशन योजना के नाम से जानते हैं। केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो हाल ही के दिनों में जारी की गई है। महाराष्ट्र इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये तो आपका हो गया यूपीएस योजना के संबंध में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में प्रश्न आपके बनने की संभावना रहेगी, है ना। ओल्ड पेंशन योजना मतलब ओपीएस और यूपीएस, ये दोनों आपकी विरोधी योजनाएं हैं। ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम और यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपका हो जाएगा। फिलहाल प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र पहला राज्य है जो कि इसको जारी किया है। प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2 की, तो यहाँ पे दिया गया कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को C8 क्रिकेट अवार्ड 2023-24 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को C8 क्रिकेटर रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा या फिर जसप्रीत बुमराह। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, ये तो आपका होगा ऑप्शन सी। रोहित शर्मा इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। और रोहित शर्मा की बात करिएगा तो रोहित शर्मा का संबंध महाराष्ट्र से है और ये जो है मुंबई इंडियंस के कप्तान भी रह चुके हैं। और हाल ही में 2024 में वेस्ट इंडीज़ में जो आपका वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उस टीम की विजेता टीम के कप्तान रहे हैं रोहित शर्मा। तो यह अवार्ड इनको हाल ही में दिया गया है 2023 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आप बताएंगे। विराट कोहली एक बहुत ही सम्मानित प्लेयर हैं और ये भी जो है टीम का सदस्य रहे थे। सूर्य कुमार यादव हाल ही में जो है इनको T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। और जसप्रीत बुमराह के तो कुछ कहने ही नहीं है, एक अकेला गेंदबाज जिसको कि मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था T20 वर्ल्ड कप में। चलिए, प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3 की, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले जोड़ने की घोषणा की गई है। लेटेस्ट क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आने वाले समय में यह प्रश्न भी आपको मिलेगा देखने में। राजस्थान दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, अंडमान निकोबार दिया है या फिर लद्दाख दिया है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले जोड़ने की घोषणा की गई है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है वह तो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। मतलब लद्दाख भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश, या कहिएगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रदेश जो है आपका एक पहला जैविक राज्य भी है और साथ ही साथ एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो कि 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है ना। लद्दाख में पहले जिलों की संख्या थी 2, केवल 2 जिले यहाँ पे आपके मिलते थे, एक लेह और एक आपका कारगिल। हाल ही में क्या मतलब कल ही संभवतः जो है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पे 5 जिलों को जोड़ने की अनाउंसमेंट की गई है। तो ये आपके लिए चर्चा में रहेगा। 5 जिलों का नाम अगर आपको याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, यहाँ पे कुछ फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिसमें वर्तमान समय में केवल 2 जिले लेह और कारगिल हैं। माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा 5 नए जिले
जोड़ने की घोषणा की गई है और इनके नाम आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से हैं? जंस्कार है, जंस्कार, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, है ना। ये 5 ज़िले आप याद रखिएगा जो कि नए ज़िले हैं। जंस्कार, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 नए ज़िले हैं। यानी इसके बाद लद्दाख में कुल ज़िलों की संख्या 7 हो जाएगी, है ना। लद्दाख भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश है तथा एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और 3 देश कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ, है ना। चलिएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, हाल ही में किसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश इस समय चर्चा में चल रहा है, पहले शेख हसीना की वजह से और वर्तमान समय में पहली बार जो है पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने जीत दर्ज की है 10 विकेट से, तो दोनों कारण चर्चा में रहा है। पूछा गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? नजमुल हसन, जलाल यूनुस, फारूक अहमद या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन तो हो जाएगा ऑप्शन सी, फारूक अहमद यहाँ पे उत्तर हो जाना है आपका राइट, है ना। बांग्लादेश की बात करिएगा, भारत का पड़ोसी देश, सर्वाधिक भारत के साथ स्पर्श करता है, लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। सर्वाधिक लंबाई बांग्लादेश के साथ है। और यहाँ की राजधानी अगर पूछा जाए यहाँ की राजधानी ढाका है और यहाँ करेंसी अगर आपसे पूछता है तो आपकी टका हो जाएगी, है ना। पिछले दिनों राजनीतिक अस्थिरता की वजह से चर्चा में था और इस समय क्रिकेट की वजह से चर्चा में है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष फारूक अहमद, आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखिए, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? पूछा गया है। इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस या फिर मालदीव? आपका जो है यहाँ पे उत्तर क्या होगा आपको बताना है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इस देश का जो उत्तर है इस प्रश्न का वह तो होगा मालदीव। इसका जो उत्तर है वह तो आपका हो जाएगा मालदीव हो जाएगा राइट आंसर। भारत का निकटतम पड़ोसी देश, माले यहाँ की राजधानी है। और याद रखिएगा मोहम्मद मोइजू जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं चर्चा में थे पिछले दिनों। मालदीव में इसका आयोजन किया गया था। और अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि इस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक हासिल किया है, तो सिल्वर मेडल यानी भारत के द्वारा रजत पदक जीता गया था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइएगा। लगभग आधा रास्ता जो हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है इस वीडियो का। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो का जो PDF लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम पे मुझसे जुड़िए, टेलीग्राम पर भी चीज़ें आपको यहाँ पे पूरा का पूरा PDF यहाँ पे सॉल्यूशन PDF आपको मिल जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की अगर बात करिएगा, भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM किस राज्य में खोला गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर तेलंगाना, है ना। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM किस राज्य में खोला गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह तो आपका होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा, है ना। उड़ीसा आपका उत्तर यहाँ पे होगा राइट, इसका उत्तर, है ना। उड़ीसा की बात करिएगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और उड़ीसा में ही जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर एक लेगुन स्थित है और इस लेगुन का नाम है चिल्का। चिल्का के बारे में आपने बहुत पढ़ा है। चिल्का झील भारत की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की झील है। एक लेगुन झील का उदाहरण है, महानदी के मुहाने पर यह स्थित होगी, है ना। चलिएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका दिया गया है, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस के रूप में मनाया गया? लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस कैट डे, इंटरनेशनल कैट डे के रूप में मनाया गया? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा यहाँ पे तो होने जा रहा है आपका सी ऑप्शन राइट, 8 अगस्त, है ना। 8 अगस्त को जो है आपका मनाया गया था क्या? बिल्ली दिवस, है ना। चलिए ये तो रहा आज का वीडियो। आज का सवाल आपके लिए इस सेक्शन का जो होगा, और इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना? किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई?
4 राज्यों का ऑप्शन कमेंट में इसका उत्तर आप कमेंट करेंगे। देखते हैं अधिक से अधिक आप इसका कमेंट को उत्तर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ की अगर बात करिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं आपको देता हूँ। जीएस साइक्लोन तमसोमा ज्योतिर्गमय 1 स्टेप फॉरवर्ड, सॉरी 1 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, ये आपका जो है टैगलाइन है, और इसी को चरितार्थ करता हुआ यह सेशन है ना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग में। नेक्स्ट डे आपसे पुनः मुलाकात होती है।